हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की। एंड गाइस, ये लेटेस्ट वैकेंसी उत्तर प्रदेश की तरफ से रिलीज की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से फार्मासिस्ट एंड जेई की ये जो वैकेंसी है सिविल, ये रिलीज की गई है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, पीएमआईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज में अकेडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। तो गाइस, ये जो वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रिलीज की गई है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। एक तो गाइज यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज की गई है सिविल, और दूसरी वैकेंसी आपकी फार्मासिस्ट की यहाँ पे रिलीज की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे यूआर कैटेगरी के लिए 9 रिलीज की गई हैं। यहाँ पे आपकी जे की वैकेंसी, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पूरी टोटल वैकेंसीज का नंबर गिवन है। इन टोटल अगर वैकेंसीज देखी जाए तो 31 दोनों की मिलाकर के वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे गाइज आपके यहाँ पे सैलरी की, वेतन की। तो गाइज यहाँ पे जो जेई की वैकेंसी रहेगी, जेई सिविल की, वो आपकी यहाँ पे लेवल 7 की वैकेंसी रहेगी। उसके बाद फार्मासिस्ट की लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी। पेमेंट आप देख सकते हैं, प्रारंभिक वेतन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहेगी जेई की वो 44,900 रहेगी। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो रहेगी वो 29,800 रहेगी। भत्ते यानी कि अलाउंसेस भी गिवन है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो भी लागू होते हैं नियमानुसार, वो आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी इसके साथ जुड़ करके मिलेंगे। एंड उसके बाद आपकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट गाइस यहाँ पे जो है वो आपकी कैलकुलेट होगी 1 जुलाई से लेकर के। तो 1 जुलाई को आप लोग यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। एंड दोनों ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स है। एंड उत्तर प्रदेश के अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे जेई सिविल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको हिंदी की सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीटली। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप लोगों ने हिंदी हाई स्कूल में पास की है तो आपके लिए फिर यहाँ पे कोई अलग से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास हाई स्कूल के अंदर हिंदी सब्जेक्ट नहीं था, यानी कि 10th क्लास के अंदर, हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास के अंदर, तो फिर आपको यहाँ पे दोबारा से मतलब एक हिंदी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम के अंदर होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा है कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट। या फिर आप लोगों के पास ऑल इंडिया डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। या फिर आप लोगों के पास गाइस यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की, स्टेट की हो या फिर आपकी सेंटर की हो। आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या फिर आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गाइज ये पूरा क्राइटेरिया है। इनमें से अगर आप कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, हिंदी वाला कंपलसरी है, उसके बाद आप बी में ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, और उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आप लोग पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो इसके लिए फिर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब गाइज यहाँ पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए आवेदन शुल्क क्या रहेगा, प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या रहेगी। एंड ये कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल रहेगी, वापस नहीं की जाएगी। सबसे पहले अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए यहाँ पे 826 रुपीज फीस पेमेंट रहेगी। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे अगर आप, तो ही आपको 826 रुपीज का फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है तो आपको अन्य श्रेणी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना पड़ेगा, भले ही आप लोग अपनी स्टेट में रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भी। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, आपको अगर आप लोग अन्य में आते हैं तो आपको यहाँ पे 1180 रुपीज का फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल कैंडिडेट्स और अदर कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको भी इतना ही फीस पेमेंट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे दिव्यांगजन कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे, उनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी जीएसटी के साथ में। अब बात करेंगे आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। और आवेदन करने की जो यहाँ पे अंतिम तिथि है वो 19 तारीख है। 19 सितंबर तक ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट यही रहेगी। एंड गाइज 19 सितंबर ही लास्ट डेट रहेगी फीस जमा करने की भी। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 तारीख से ही पहले आप लोग इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि गाइस लास्ट डेट में यहाँ पे सर्वर वर्क नहीं करता है। तो 19 तारीख से आप लोग पहले ही इसके लिए अप्लाई कर दें। होप सो गाइस सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी।
साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अनअकैडमी में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमवाईटी कोड का यूज कर सकते हैं गाइस। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी जेईई, नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।